रमजान में महंगाई के नॉन स्टॉप फर्राटे, चीनी, चिकन, दूध, दही सब महंगे, कुछ भी सस्ता नहीं। लाहौर में चीनी 180 रुपये फी किलो से नीचे ना आ सकी। ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 595, मार्केट में 700 रुपये तक फरोख्त। दही 240 रुपये किलो की तारीखी हद को छू गई। दुकानदारों की मनमानी जारी, सरकारी निखनामा नजरअंदाज। फल सब्जियों के दाम और सरकारी रेट लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क। आलू 55 के बजाय 90 रुपए किलो, प्याज 60 के बजाय 110 रुपए किलो, टमाटर 50 के बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अदरक 375 रुपए की बजाय 419 रुपए किलो फरोख्त। केला 260 के बजाय 300 रुपए दर्जन। सेब दर्जा अव्वल 170 के बजाय 210 रुपए किलो फरोख्त। सेब दर्जा दर में 115 के बजाय 190 रुपए किलो बेचा गया। सार्फिन के 8 करोड़ पंखे इन्वर्टर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। लेस्को ने केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भिजवा दिया। इन्वर्टर पंखे फराहम करना मंजूरी से मशरूत। मंजूरी के बाद लेस्को चीफ और नेका के दरमियान मुआहदा होगा। इन्वर्टर पंखे खरीदने या ना खरीदने का फैसला सार्फिन का होगा। सालाना 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। LD अपना काम भूल गया, गैर कानूनी सोसाइटीज़ को खुली छूट दे दी। गैर कानूनी स्कीमों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया, ना डाटा इकट्ठा किया। रेगुलराइजेशन का मैकेनिज्म भी वहीं का वहीं। डेवलपर्स के खिलाफ मजबूत शिकंजा भी ना तैयार किया। गैर कानूनी स्कीमें मजीद परवान चढ़ना शुरू हो गई। LD और मुतल्लिका विंग सिर्फ इजलास खेलते रहे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को दाखिल करने का मंसूबा। 1 करोड़ बच्चों को 5 सालों में स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। महकमे स्कूल एजुकेशन ने अहदाफ दे दिए। 3 इदारे 1 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दाखिल करेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 50 लाख बच्चों को दाखिल करेगा। पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम 5863 स्कूलों में तुलबा की तादाद में 52% इजाफा। टीचर्स की तादाद भी 89% बढ़ गई। तुलबा की तादाद 3,68,000 से बढ़ गई। कमसिन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम, गुड टच बैड टच बारे आगाही निसाब में शामिल करने की तैयारियां। महकमा दाखिला ने स्कूल एजुकेशन के नाम रास्ता जारी कर दिया। लिखा, इब्तदाई क्लासेस के सिलेबस में गुड टच बैड टच बारे आगाही को शामिल किया जाए। महकमे स्कूल एजुकेशन की नाअहली तबादलों से पाबंदी उठाने के बावजूद सेट में खराबी। एक भी टीचर एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा न करवा सका। सूबा भर में 10,000 से ज़्यादा असातिज़ा एडजस्टमेंट के मुंतज़िर। महकमे स्कूल एजुकेशन ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। जिना अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स को ड्यूटी रिपोर्ट पर बर्खास्त करने पर एहतजाज। यंग डॉक्टर्स की एडमिन ब्लॉक के सामने नारेबाजी। डॉक्टर आमिर लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेडी डॉक्टर्स को बहाल ना किया गया तो एहतजाज बढ़ाया जाएगा और सर्विसेज का बायकॉट किया जाएगा। शहर में पार्किंग माफिया बेलगाम, ओवरचार्जिंग जारी। रमजान में भी शहरियों का इस्तेहसाल जारी। सिद्दीक ट्रेड सेंटर में पार्किंग की मद में दुगनी से भी ज्यादा कीमत वसूल की जाने लगी। गाड़ियों से 70 और बाइक वालों से 40 रुपए लिए जाने लगे। डिस्को स्पोर्ट्स यूनिट्स की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों के हमरा ऑपरेशन शुरू। 1,99,568 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुकदमा दर्ज करके 51,167 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीमों के शहर में छापे और कार्रवाइयां। बरकत मार्केट, गुलबर्ग, PIA रोड, जौहर टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन। 457 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 35 को 7 लाख के जुर्माने। 3200 किलो से ज्यादा नाकिस गोश्त, 275 किलो पकौड़ियाँ, 140 लीटर खराब ऑयल तलब कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला। लाहौर से क्वेटा के लिए ऑपरेशन बंद। क्वेटा से बजरिया लाहौर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को आर्जी तौर पर बंद किया गया। बोलाम मेल भी मनसूख कर दी गई। ट्रेनों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बगैर लाइसेंस शेर घर में रखने पर एक शख्स गिरफ्तार। महकमे वाइल्ड लाइफ ने इकबाल टाउन में छापा मारकर मुलजम अजहर को गिरफ्तार और शेर बरामद कर लिया। FIA के नाम पर CIA का रिश्वत लेने का इंकशाफ। अहलकारों के मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स में छापे। अहलकार शहरियों को अगवा करके रिश्वत का मुतालबा करते हैं। FIA ने अहलकारों के खिलाफ हुकाम को मरासला लिख दिया।
अदालती डिग्री पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? सारिफ अदालत से 2 दुकानदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने BM इलेक्ट्रॉनिक हाल रोड और आमिर फर्नीचर हाउस मुगलपुरा के मालिकान के वारंट मुतल्लिका थानों में भिजवा दिए। बैंकिंग अदालतों ने कर्जा अदा न करने पर 1 दर्जन कंपनियों के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। नीलामी की तारीख मुकर्रर। कोर्ट ऑक्शनर को नीलामी की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालतों के बाहर नीलामी के इश्तिहार आवेजा। नीलामी ईद से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब असेंबली इजलास में गर्मा गर्मी। हुकूमती रुकन और वजीर तालीम आमने सामने। अमजद अली जावेद और राना सिकंदर के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर तालीम ने कहा, मुअज़्ज़ज़ रुकन ने असातिज़ा को खोता घोड़ा कहा। अमजद अली जावेद बोले, जो पढ़कर आते हैं वो खोते घोड़े नहीं। स्पीकर ने दोनों को बगल गिर करवा दिया। एक दूसरे से माजरत भी कर ली। दी पंजाब गदागरी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली से एडवोकेट जनरल अमजद परवेज की मुलाकात। जस्टिस शुजात अली खान ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में अदालतों में बरवक्त मुकदमात समेत दीगर अमूर बारे तबादला ख्याल किया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत की जेर सदारत मीटिंग। रिंग रोड पर पैदल क्रॉसिंग रोकने के लिए वायर लगाने पर बातचीत। कमाहा, गजुमता और न्याजी चौक पॉइंट्स पर ओवरहेड ब्रिज बनाने का जायजा लिया। सूबाई वजीर बोले, रिंग रोड को मोटरवे तर्ज पर खूब सजना संवरना होगा। वजीर बल्दियात इशान रफीक की जेर सदारत इजलास वज़ीर आला सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया। बोले, बरसाती पानी के निकास के लिए मजबूत निज़ाम राइज किया जाएगा। पहले मरहले में 20 शहरों में वाटर सप्लाई सैनिटेशन की सहूलियात दी जाएंगी। चेयरमैन मॉडल कार्ड्स मलिक अफसल खोखर और DC लाहौर की जेर सदारत इजलास हुआ। नए मॉडल बाजारों के काम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को 2 दिन में मॉडल बाजारों के लिए मुकामात तजवीज़ करने की हिदायत जारी। शाहदरा, बेतिया रोड और पाइन एवेन्यू में मॉडल बाजारों की जरूरत पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। अमन और अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी इदारों की पेशावराना सलाहियत के बारे में तबादला ख्याल। नूरुल अमीन मेंगल बोले, टेक्नोलॉजी की मदद से पंजाब भर को महफूज बना रहे हैं। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तैयारियां तेज। डिप्टी कमिश्नर का 21 रमज़ान को जुलूस के रूट का मुआयना। मुबारक हवेली ता करबला गांव में शाह रूट का दौरा। जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात। इंतजामी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। ब्रिटिश हाई कमीशन के आला सतही वफ्द का PDM में पंजाब का दौरा। वफ्द ने कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम के बारे में आगाही दी। वफ्द का PDM में कंट्रोल रूम का दौरा। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काटिया ने PDM की वर्किंग के बारे में आगाह किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के जेर सदारत अहम इजलास। CCPO लाहौर, एडिशनल IGs, DIGs शरीक हुए। तरक्याती प्रोजेक्ट्स में पेशरफ फंड्स के इस्तेमाल का जायजा लिया। IG का तमाम प्रोजेक्ट्स टाइम लाइन में मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर पुलिस का एक और एजाज क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर जावेद हसनैन को तमग़े शुजात से नवाजा गया। CPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने हसनैन जावेद को मेडल लगाया। विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी थी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड। तमाम डिवीजन्स के SPs की शिरकत। कत्ल, अगवा, जंग डिसऑनर, चोरी, धोखाधड़ी के मुकदमात जेर बहस आई। तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले अफसरान की सरजनिश, वार्निंग और शोकास नोटिस। DGLGA का फैसल चौक माल रोड का दौरा। पहले पेलिकन सिग्नल की तनसीब की मुजवजा साइट का जायजा लिया। दिलकश लाइट्स का डिजिटल सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। जदीद पेलिकन सिग्नल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया जाएगा। DG वासा पंजाब तैयब फरीद का जौहर टाउन से तमीर वासा हेड ऑफिस का दौरा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, MD गुफरान अहमद हमरा थे। डायरेक्टर प्रोजेक्ट अबू बकर इमरान ने तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी। DG वासा पंजाब ने तामीराती कामों के मायार को सराहा।
शेफ्स को मेंबरशिप अवार्ड्स देने की तकरीब पाकिस्तान शेफ्स एसोसिएशन और कोथम ने इश्तराक किया। सदर शेफ एसोसिएशन अहमद शफी की शिरकत करना, रिटायर्ड मुबशर CEO जीजीएस इमरान एजाज, शाहिद कादिर भी शरीक हुए। 850 से ज्यादा शेफ से हलफ लिया गया। डीजी स्पोर्ट्स खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेरे सदारत इजलास नेशनल गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। ईद के फौरी बाद पंजाब की टीमों के खिलाड़ियों के 3 रोज़ा ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स के बाद तबीदी कैंप्स लगाए जाएंगे। आईसीसी की वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। भारत के शुभमन गिल का पहला, बाबर आजम का दूसरा नंबर। बॉलर्स में श्रीलंका के महेश की पहली पोजीशन। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के असमतुल्ला उमरज़ई का पहला नंबर बरकरार है। पीसीबी डोमेस्टिक खवातीन क्रिकेटर्स कॉन्ट्रैक्ट। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली 90 वीमेंस क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए। कॉन्ट्रैक्ट पाने वालों में अंडर 19 की 18 खिलाड़ी शामिल। कॉन्ट्रैक्ट्स नेशनल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर दिए गए। और हॉलीवुड फिल्म इन द लास्ट लैंड्स सेंसर बोर्ड से पास। फिल्म 14 मार्च को सिनेमाओं में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्म एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है।